नमस्कार साथियों, उज्जवल लक्ष्य YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में हम पिछले वीडियो का शेष भाग पर चर्चा करेंगे और वह शीर्षक है पूर्णांक, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे चिन्हों पर संक्रियाएं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानना हर विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे की क्लास में यह चिन्हों पर संक्रियाएं बहुत आधारभूत ज्ञान होता है और इसी के आधार पर बहुत सी गणित बनते हैं। इसके साथ ही साथ आज हम पूर्णांक संख्याओं की संक्रियाएं करना भी सीखेंगे। आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही हम जाने थे कि पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर अब आगे बढ़ते हैं एक प्रश्न के साथ। यह प्रश्न है 6 धन 4 धन ऋण 2 है। बच्चों, यह प्रश्न का स्वरूप आपके लिए एकदम नया है, क्योंकि आप 5वीं कक्षा से पास आउट होकर आए हैं और इस प्रकार से प्रश्नों का सामना आपने बहुत कम किए होंगे। इसलिए प्रश्न के स्वरूप को समझना हमें बहुत जरूरत है। आप देखिए, प्रश्न में 3 पद है, 6, 4 और ऋण 2। 6 भी पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक है, 4 भी धन पूर्णांक है और ऋण 2 ऋणात्मक पूर्णांक है। इन तीनों संख्याओं के बीच में हमको जोड़ने की प्रक्रिया करना है। सबसे पहले हमारा काम होगा कि यह जो ऋण पूर्णांक है जो कोष्टक के अंदर है उसको बाहर निकालना। कोष्टक से जब बाहर निकालते हैं तो कोष्टक के बाहर देखिए धन है और कोष्टक के भीतर ऋण 2। कोष्टक एक प्रकार के गुणा के चिन्ह के समान है, जिसके पहले में जो भी संख्या या चिन्ह होते हैं उसका गुणा कोष्टक के भीतर के अंक से होता है और चिन्ह से होता है। तो इस आधार पे 6 धन 4 हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब धन और ऋण, इसका गुणा ऋण होता है, हमने ऋण 2 लिख दिया। इस प्रकार अब आपके सामने एक सामान्य सा गणित आ गया, जहां 6 और 4 को पहले आप जोड़ेंगे 10, उसमें से 2 को घटाएंगे और 8 प्राप्त होगा। इस प्रश्न में हमने क्या सीखा? खास बात हमने सीखा धन गुणा ऋण किया जाता है तो उत्तर ऋण में आता है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे तो 1 ऋण धन 5 ऋण 2। यहाँ भी 3 पद है। पहला काम हमारा क्या होगा? कोष्टक को हटाना। तो 1 ऋण 5 कैसे हुआ आप समझ ही गए होंगे। यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, दोनों का जब गुणा किए तो उत्तर ऋण में आया, तो ऋण 5 हुआ। अब यहाँ ऋण है और कोष्टक के भीतर भी ऋण है, तो ऋण और ऋण का जब गुणा किया जाता है तो उत्तर धन में आता है, तो ऋण 2 जो है धन 2 हो गया। अब धनात्मक संख्याओं को एक साथ रख लेते हैं, तो यहाँ 1 धन 2 ऋण 5। ऐसे प्रश्नों में धन संख्याओं को एक तरफ और ऋणात्मक संख्याओं को एक तरफ रख के हल करने में बहुत आसानी होती है। अब चाहे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत आसानी होती है। अब आगे हल करेंगे तो 3 ऋण 5 होगा। 3 में 5 घटाने के लिए पिछले वीडियो में बताया गया था कि इसको सामान्य रूप से घटाने की प्रक्रिया के तहत घटाइए, 5 में से 3 घटाइए, लेकिन उत्तर किस में आएगा? ऋण में आएगा, क्योंकि बड़ा अंक जो है उसके साथ का चिन्ह ऋण है। तो इस प्रश्न में हमने जाना कि ऋण और ऋण का गुणा धन होता है। जोड़ना और घटाना से ऐसे बहुत से प्रश्न आपके पुस्तक में हैं, उसको आप हल कीजिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, जहां गुणा कैसे करें। यहाँ देखिए 4 गुणा ऋण 3। अब बहुत ही संशय वाली स्थिति है कि यहाँ गुणा भी है और ऋण भी है, तो आप करेंगे तो करेंगे क्या? गुणा करेंगे कि घटाएंगे? अगर इसको स्वरूप को समझे तो इसमें गुणा का कार्य होगा, क्योंकि 4 एक धन पूर्णांक है, ये अलग संख्या हुआ, और ऋण 3 भी एक अलग संख्या हुआ। तो यहाँ 2 संख्याएं 4 और ऋण 3, दोनों को गुणा करने का बहुत सरल नियम है। आप गुणा करते तक दोनों पूर्णांकों के चिन्ह को कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो क्या होगा? 4 गुणा 3 क्या होगा? 12। अब इसके साथ ऋण है और इसके साथ धन है, तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है? ऋण। तो इसका उत्तर होगा ऋण 12। इसी प्रकार अगला प्रश्न हुआ ऋण 4 गुणा 3। वही प्रक्रिया कीजिए, 4 गुणा 3 12, और इसमें ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को आपस में गुणा ऋणात्मक में ही उत्तर होता है, तो ऋण 12 हुआ। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें पदों की संख्या 3 है। ऋण 4 एक संख्या हुआ, ऋण 3 दूसरी संख्या हुआ और ऋण 2 तीसरी संख्या हुआ। तीनों को आपस में गुणा करना है। थोड़े भी आप परेशान मत होइए, बहुत से सरल प्रश्न है।
और बहुत ही सरल तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। इसके लिए इनके चिन्हों को कुछ देर तक नज़रअंदाज कीजिए। अब इसको समान रूप से गुणा कीजिए। 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, इसका उत्तर 24 आएगा, ये तो तय हो गया। लेकिन उत्तर का चिन्ह क्या होगा ये हमको जानना है। तो देखिए, ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है? धन। अब यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे तो धन आएगा, तो धन और ऋण का गुणा ऋण होगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह है कि जब सभी पद ऋणात्मक है, देखिए यहाँ पे यह भी ऋणात्मक है, यह संख्या भी ऋणात्मक है और ये भी तीनों ऋणात्मक है, तो आप बहुत ही सरल तरीका से क्या कीजिए, तीनों के पद को सभी पद को गिन लीजिए। 1 पद, 2 पद, 3 पद। 3 जो कि विषम संख्या है। अगर पदों की जोड़ी नहीं बन रही है, देखिए यहाँ पे 2-2 की जोड़ी नहीं बन रही है, तो उत्तर ऋण में आएगा। अगर 2-2 की जोड़ी बन रही है तो उत्तर धन में आएगा। यहाँ पे किस में आएगा? ऋण में। तो ऋण 24 इसका उत्तर होगा। अब अगला सवाल देखिए, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। 5 बार ऋण 1 को आपस में गुणा किया गया है और हम जानते हैं कि 1 को कितने बार भी गुणा करो उसका उत्तर 1 ही आता है। अब यह उत्तर धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक, चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 5 पद है, 2-2 की जोड़ी इसकी नहीं बनेगी, तो यह उत्तर ऋणात्मक में आएगा, ऋण 1। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऋण 4 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 1। इसका गुणा करिए। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। उत्तर किस में आएगा? धन में आएगा, तो धन 24 हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह है भाग से संबंधित प्रश्न। 8 भागित ऋण 2। आप समान रूप से 8 भागित 2 तो आसानी कैसे कर लेंगे, लेकिन इसको कैसे करें यह भी एक समस्या है। इसमें भी गुणा के जैसे प्रक्रिया अपनाइए। पूर्णांक संख्या के चिन्ह को कुछ देर के लिए भूल जाइए। देखिए यहाँ पे ऋण है, आप समान रूप से क्या हो गया? 8 भागित 2 के रूप में हो गया। तो 8 भागित 2, 8 को 2 लोगों को बांटना है, तो कितना होगा? 4 आएगा। अब एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो इसका उत्तर ऋण में आएगा। अगर दोनों ऋण होता तब धन में आता, लेकिन एक धन है एक ऋण है, तो उत्तर ऋणात्मक में आ गया। इस प्रकार से उत्तर ऋण 4 हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पहला पद ऋणात्मक है, ऋण 10 भागित 2, इसका उत्तर 5 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा इसका? ऋण में, तो इसका उत्तर ऋण 5 होगा। अगला प्रश्न है ऋण 8 भागित ऋण 2। दोनों पद ऋणात्मक है यहाँ पर, तो इसके लिए जब दोनों पद ऋणात्मक होते हैं तो उत्तर धन में आता है। इसको याद रखिएगा हमेशा। जब दोनों पद ऋण में हो तो भाग की प्रक्रिया में उत्तर जो है धन में आता है। ऋण 8 भागित ऋण 2, इसका अर्थ हुआ 4 आएगा उत्तर। अब हम इस वीडियो में जितने भी अभ्यास किए उन सभी अभ्यासों के प्रारूप को एक साथ रखते हैं। पहला अभ्यास हमने किया 4 धन ऋण 2, इसका उत्तर क्या होगा? सोचिए, इसका उत्तर होगा 4 ऋण 2 बराबर 2। यहाँ धन और ऋण आपस में गुणा होकर के ऋण हो गया। दूसरा 4 ऋण ऋण 2, दोनों आपस में गुणा होकर क्या होगा? धन हो जाएगा, तो 4 धन 2। अब इसको हल करेंगे तो 6 आएगा। इसके बाद ऋण 4 ऋण 2, पुस्तक के भीतर ऋण है, पुस्तक के बाहर ऋण है, आपस में गुणा होगा, ऋण 4 धन 2 हो गया। अब यहाँ पे ऋण 4 और धन 2 है, तो यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया होगी और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण है, यहाँ पे ऋण 2 होगा। अब ऋण 4 धन ऋण 2, पुस्तक ओपन करेंगे तो ऋण 4 और ऋण 2 हो जाएगा, जो कि जोड़ करके ऋण 6 होगा। ऋण 6 इसलिए होगा क्योंकि इसको हमने ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़े हैं। 4 गुणा ऋण 2, इसका उत्तर क्या होगा? 4 दूनी 8 और उत्तर आएगा ऋण में, ऋण 8। ऋण 4 गुणा ऋण 2, इसका उत्तर 8 धन में आएगा। 4 भागित ऋण 2 और ऋण 4 भागित ऋण 2, दोनों पद ऋणात्मक है, तो इसका उत्तर धन 2 होगा। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न आज के हमारे अभ्यास माला में दिए गए हैं। आप इस वीडियो के नीचे लिंक में जाकर के उसको अवश्य ओपन कीजिए और जैसे हर बार उत्तर दे रहे हैं उसी प्रकार से इसके उत्तर भी भेजिए, क्योंकि ये उत्तर ऑनलाइन ही चेक हो जाते हैं। इस प्रकार से हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।